जय हिंद। आपने देखा होगा कि जब हम नहाते हैं तो नहाने के बाद हमें ठंड महसूस होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो उतना नहीं महसूस होता, नॉर्मल से नहाते हैं तो थोड़ा ठंड महसूस होता है, और ठंडे से नहाते हैं तो काफी ज्यादा मात्रा में ठंड महसूस होता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार क्या इसमें क्या है, गर्म पानी से नहाते हैं तो गर्म पानी है तो ठंड नहीं महसूस होता, नॉर्मल में थोड़ा ठंडा रहता है तो थोड़ा महसूस होता है ठंड, और ठंडा पानी ठंडा रहता है तो ठंड तो महसूस होगा ही। तो ये तो ऐसे बोलने का हो गया, लेकिन अगर साइंटिफिक रूप से उत्तर मांगा जाए तो 90% लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर आपको जानना है तो लास्ट तक बने रहिएगा, समझ लेते हैं कि नहाने के बाद ठंड क्यों लगता है। तो देखो, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये एक ही चीज पर आधारित है, पानी के इवेपोरेशन पर, यानी पानी के वाष्पीकरण पर। तो जब हम नहाते हैं तो नहाने के बाद हमारे ना बॉडी पर पानी की पतली परत रह जाती है। अब पानी की एक प्रकृति है कि उस वो वाष्पीकरण होगा ही उसका, बस धीरे हो सकता है, तेज हो सकता है। ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उसके पास हवा कितनी है। मतलब अगर कम हवा के संपर्क में है तो धीरे होगा, और ज्यादा हवा के संपर्क में है तो तेजी से होगा, पर होगा जरूर। तो अब उसको वाष्पीकरण होना है उसका। अब वाष्पीकरण होना है उसका तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए होगा वाष्पीकृत होने के लिए। अब कौन सी एनर्जी चाहिए उसको? हीट एनर्जी चाहिए, यानी ऊष्मीय ऊर्जा। अब ऊष्मीय ऊर्जा चाहिए उसको, तो ऊष्मीय ऊर्जा उसको कहाँ से मिलेगी? आपको पता होगा कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है हमेशा गर्म रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर हमारे बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस या 98 फ़ारेनहाइट तक होता है। तो हमारे बॉडी में गर्मी है, उसको गर्मी चाहिए, एनर्जी चाहिए उसको वाष्पीकृत होने के लिए, तो हमारे बॉडी में से वो हीट ले लेता है वाष्पीकृत होने के लिए। अब बात करते हैं कि गर्म पानी से कम, नॉर्मल से थोड़ा, और ठंडे से काफी ज्यादा लगता है। क्यों? तो गर्म पानी जो होता है उसके पास अपना एनर्जी, हीट एनर्जी चाहिए, जो उसके पास खुद रहता है, क्योंकि वो गर्म पानी है। हाँ, गर्म पानी से नहाए तो जो परत बनी उसमें उसकी खुद की हीट एनर्जी है, जिसके कारण वो हमारे बॉडी से हीट नहीं लेता, वो अपना ही हीट लेके उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ता उसका गर्म पानी का, तो हमें ठंड नहीं लगती। अब नॉर्मल में थोड़ा सा ठंडा रहता है, तो वो थोड़ा सा हीट चाहिए उसको हमारे बॉडी से, थोड़ा सा हीट हमारे बॉडी से लेता है, जिसके कारण हमें थोड़ा थोड़ा ठंड लगता है। पर जो जो ठंडा पानी है उसकी परत जो हमारे बॉडी पर जमती है उसको काफी ज्यादा हीट की जरूरत होती है। तो जब हमारे बॉडी पर हम ठंडे पानी से नहाते हैं, जो परत जमती है उसके लिए ज्यादा हीट की जरूरत है, तो हमारे बॉडी से वो काफी ज्यादा हीट लेता है, जिसके कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर काफी गिर जाता है। तो हमें लगता है कि हमें काफी ज्यादा ठंडी लग रही है। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और एक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट एक जगह और लागू होता है, अगर आप समझेंगे तो समझ पाएंगे अच्छे से। कि जब आपने देखा होगा जब हमें पसीना होता है और हम पंखे के पास जाते हैं, तो पंखा से जब हवा लगता है हमारे बॉडी पर तो जो इतना मस्त ठंड महसूस होता है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जब हमारे शरीर पर पसीना है, अब पसीने को वाष्पीकृत होना है, और वाष्पीकरण नॉर्मल तो जैसे कम हवा है तो होता है, उतना ठंड नहीं महसूस होता जितना पंखे के पास बैठने पर महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया जब ज्यादा हवा है ना तो और तेजी से होने लगती है। तो पंखे के पास है तो वाष्पीकरण की क्रिया और तेजी से होती है, तो हमारे बॉडी का जो हीट है और तेजी से जाने लगता है। हाँ, तो जब तेजी से जाएगा तो तुरंत हमें तेजी से ठंडा महसूस होता है। यही कारण है कि हमें नहाने के बाद ठंड लगता है, और पसीना जब हुआ रहता है तो पंखे के पास जाते हैं तब भी ठंड लगता है। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।